अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो चुकी है और किस तरह से बूट पॉलिश किए जाते हैं, किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की जाती है, तलवे चाटे जाते हैं। तमाम की तमाम कहानी अब कौम के सामने आ चुकी है और ये बदमाशा का टोला चौक में नंगा हो चुका है। पूरी कौम तमाशा देख रही है इनके इनकलाब का, इनकी मुज़ाहमत का, इनके बूट चाटने का और इनके इक़्तिदार लेने का। इमरान खान का केस आसान हो चुका है। ये जो इमरान खान साहब को लाडला लाडला कहते थे कि देखा लाडला है, इसको कुछ नहीं कहते, ये डील करता है, ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आया है, देखिए इसकी मोजें लगी हुई हैं, देखो देखो इसको तो इक़्तिदार दिया गया है, ये तो सिलेक्टेड है, ये तो सिलेक्टेड है। लेकिन अब कौन सिलेक्टेड है ये भी कौम के सामने आ चुका है और इस वक्त ये मौजूदा रजीम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इतनी खतरनाक किस्म की ऑडियो लीक हुई है कि मरियम नवाज और मरियम नवाज के अब्बू जी और अंकल जी अब घर से निकलने के भी काबिल नहीं रहे। जरा अंदाजा करें, ये वो लोग थे जो हर रोज टीवी पर आकर धमकियां लगाया करते थे कि मेरे पास फलां की भी वीडियो है, मेरे पास हाजिर सर्विस जर्नैलों की वीडियो है, मेरे पास एहतसाब अदालत के जज की वीडियो है जिनको अटैक हुआ था और फिर वो मर गए थे, आपको याद होगा। तो यानी ये एक गंदा धंधा करने वाली जो जाती उम्रा से फैक्ट्री चलाई जाती थी बेहुदा वीडियोस की, ये तो खुद प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो खुद वो वीडियोस और ऑडियोस जिस तरह से जोड़ तोड़ करके बनाने वाले लोग थे। हर रोज मार्केट में कभी मलिक रियाज की कोई आवाज, कभी साबिक खातून अव्वल की आवाज, कभी कुछ ये करते थे। अब किस तरह बेबस हो चुके हैं, अब किस तरह से वो जो सारे का सारा एक इमेज बना हुआ था कि ये मुज़ाहमत करते हैं, ये खड़े होते हैं। शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करता है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज असल में हकीकी मानों में खड़े हो जाते हैं। ये गैरतमंद है, ये कंप्रोमाइज नहीं करते, ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, ये वोट की इज्जत की बात करते हैं। ये तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेते हैं, ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये सवाल पूछते हैं, ये जवाब मांगते हैं, ये तो कहते हैं कि जज भुगत से भरे हुए हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। वो भी सारी सूरत हाल अब सामने आ चुकी है कि बेबी को बूट पसंद है। वो एक इंडिया का गाना था ना कि बेबी को बेस पसंद है, अब तो पता चल रहा है कि बेबी को बूट पसंद है और वो सारी कहानी अब कौम देख चुकी। ऑडियो जी बड़ी खतरनाक लीक हुई है। ऑडियो के अंदर जनाब मरियम बीबी अंकल जी से बात कर रही, कहती है अंकल आपको पता है इसहाक डार की डील करने के लिए, इसहाक डार को वापस लाने के लिए मेरा कितना टाइम लगा है अंकल, मुझे 1 महीना लगा है अंकल, मैंने 1 महीने तक मिन्नतें की हैं अंकल, 1 महीने से मैं पीछे लगे भी हूं। और अंकल ये जो हम अंदर बैठ के और लोगों को बताते हैं ना कि हम मुज़ामती हैं और हम कहते हैं कि मुशर्रफ गद्दार है, मुशर्रफ भगोड़ा है, मुशर्रफ भी तो भागा हुआ है, मुशर्रफ पर हाथ क्यों नहीं डालते, मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते, मुशर्रफ को अंदर क्यों नहीं करते। अंकल वो भी अब्बा जी को मैंने कह दिया कि मुशर्रफ के बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि हमारे मालिकों ने फैसला कर लिया कि उनको वापस लाना है और अब्बा जी ने कोई चूचा नहीं की। जरा अब्बा जी का ज़र्फ देखिए। चले ये तो बेटी है ना और औरतों के पास तो अकल वैसे भी कम होता है और मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक तो औरतों की तो हुक्मरानी जायज़ नहीं है कि उनमें अकल नहीं होता और पता नहीं क्या क्या। तो ये तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले, वो मुज़ाहमत आपने देखा ना जिस तरह से 98 में 99 में वो खड़े हो गए। यानी वो कहते हैं कि हमने मुशर्रफ से टक्कर ले ली, त्यारा हमने उतरने नहीं दिया, हमने ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगा दिया, देखिए हमारी जुर्रत। यानी वो लोग, हमने रहील शरीफ के साथ टक्कर ले ली, हमने एक्सटेंशन नहीं दी, और हमने जनरल बाजवा के साथ टक्कर ले ली, हमने कहा मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो का बयानिया चलाया। यानी वो एक अजीम लीडर। वो जब आपको याद होगा तुर्की के अंदर एक वाकया पेश आया था कि तैयब उर्दगान की हुकूमत का दड़न तख्ता होने लगा था और रात को वहां पे इनकलाब आ गया था, लोग निकल आए थे और ये उस सूरत हाल को रिलेट करते थे पाकिस्तान से। यहां बताया जाता था कि वो तुर्की वाला मामला, वो तुर्की वाला, और बड़ी उसकी प्रमोशन की गई थी कि हम अपने जो नेल्सन मंडेला है ना मफरूर आजम, उनके लिए भी लोग ऐसे खड़े होंगे। वो लीडर आगे से कहता है बेटी
ठीक है, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं फौरी ट्वीट करता हूं कि अल्लाह के लिए मैंने माफ किया। और उसके बाद वो कहती है कि अब क्योंकि हमने अल्लाह के लिए माफ कर दिया है मुशर्रफ साहब को, तो अब हमारी डील जरा स्ट्रांग हो जाएगी और अब डार साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन इससे आगे एक और बड़ी बड़ी खतरनाक बात है जो की गई है। मरियम नवाज ये कहती हैं कि अंकल वो जज को भी फिक्स करना है, जज के साथ भी मामला जो है ना वो सुलह करनी है, वो तय करने, और आगे से अंकल कहते हैं कि हाँ उनके खिलाफ रिपोर्ट वो तैयार हो जाएगी। अब सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ा एक अदालतें खुल जानी चाहिए। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, ये ऑडियो आ चुकी है, मैं ये बतौर पाकिस्तानी मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि अभी वीडियो मैं खत्म करूंगा और मुझे ये पता चलेगा कि अदालतें खुल चुकी हैं। हमला हो गया ना अदालतों पर, आपका अदालती सिस्टम नंगा हो गया ना, कि एक बीबी कह रही है और उस प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि वो जज को फिक्स कर लेंगे, वो सारे मामलात रिपोर्ट बना लेंगे। आपको याद होगा F9 पार्क के अंदर इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी, उन्होंने मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी का नाम लिया था, जस्टिस अतर मुनिल्लाह की अदालत ने फौरी तौर पर सोमोटो लिया, 3 पेशियां हुई और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर ने कहा कि अगर आप समझते हैं, अगर आपका निज़ाम यह समझता है कि मैंने गलत बात की है, कि आपने जो तशद्दुद किया और सारा शहबाज गिल पर, और उस पर मैंने कहा एक्शन लूंगा, और वो एक्शन लेने वाली बात अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं की, तो मैं इमरान खान उस औरत से, उस मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट साहिबा से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज ये कहा जा रहा है, यानी ये शरीफ माफिया के बारे में तो पहले भी है ना कि फ़ोन करते हैं और मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ रिपोर्ट बना लेंगे और वो सारे मामलात, मरियम कहती है हाँ ठीक है उनसे सुलह कर लें, उनके बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा, यानी ताकतवर हलकों के साथ भी कर लें और जज को भी मैनेज कर लें। अब मैं तो ये तवक्को रख रहा हूं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनकी रात को 12 बजे अदालतें खुल जाएंगी और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा कि जुडिशरी पर हमला हो गया है, तौहीन अदालत हो गई है, अदालत के बाहर एक अदालत लगी हुई है और जजों को खरीदने की कोशिश हो रही है, ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त हर पाकिस्तानी यह तवक्को कर रहा है कि किसी को पिटीशन लेकर जाने की जरूरत नहीं है, अदारे खुद हरकत में आएंगे, एक्शन होगा कि यह कैसे हो गया और यह कैसे, वो जो इमरान खान की मैंने बात की, उनका तो मुकदमा ही आसान हो गया। वो शख्स पिछले 25 सालों से कह रहा है कि एनआरओ होता है, एनआरओ होता है, डीले होती हैं। वो मुसलसल कह रहा है, जलसों में भी इसहाक डार डील करके आया है, डील करके नवाज शरीफ गया था, अभी नवाज शरीफ डील करके वापस आना चाहता है, और ये लोग बूट पॉलिश करके, तलवे चाट कर जो है वो इक्तदार में आए हैं। ये असल में सिलेक्टेड है, इनको लाया गया है। आज इमरान खान का मुकदमा तो कौम के सामने बड़ा वो वाज़िया तौर पे आ गया कि ये बूट पॉलिश करके आए हैं। पाकिस्तान के अंदर किस तरह लाया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से दूध के अंदर धोया जाता है, और वो मफरूर जो कल तक जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये इन्होंने पाकिस्तान के, ये गद्दार हैं, इन्होंने इकॉनमी तबाह की है, और आज डील हो गई कि हम मुशर्रफ ले आते हैं, तुम अपना बंदा ले आओ। यानी ये सारे मामलात, और ये चौक के अंदर सरेआम ये नंगे हो चुके हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, ना अंकल रहे हैं, ना बाऊजी रहे हैं, ना मरियम बीबी रही हैं। कैसे रहूनियत से, फेरोनियत से कहा करती थी कि मेरे पास हाजिर सर्विस की वीडियोस हैं, कितनी फेरोनियत से कहा करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी कितनी फेरोनियत से जर्नैलों को और फिर फैज हमीद साहब को टारगेट करती थी, और किस तरह से वो सारी बातें होती थी, लगता था कि बड़ी शेर की बच्ची है। लेकिन अब यह पता चला है कि इनको तो बूट पसंद है, ये तो बूट की तलाश में होते हैं। जैसे खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ जिधर बूट देखते पॉलिश करना शुरू कर देता है, कहता गंदी है मैं साफ करता हूं ना, थोड़ी सी लगी हुई है। और इसीलिए तो इमरान खान बार बार, देखे ना इशारों में बात होती है ना, इमरान खान 1 करोड़ दफा कह चुके हैं चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम। तो इसका यही मतलब है ना, ये बूट पॉलिशी है, और आप जनाब दौड़े लग चुकी हैं। अब क्या रह गया, अभी तो और ऑडियोज आनी है और वो इससे ज्यादा खतरनाक होंगी। अब कल जनाब कौमी सलामती का इजलास और एक दफा कैंसिल हुआ था, दोबारा शहबाज शरीफ ने कहा कि मालको मैं फंस गया, जे मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या हो गया, मेरे साथ कहां पे मैं खड़ा हो गया हूं, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता, ये हो क्या गया, कहां से ये हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लिहाजा दोबारा शहबाज शरीफ ने इजलास तलब किया है और कल नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो रहा है। लेकिन तमाम सिस्टम, तमाम निज़ाम और तमाम इनकी मुज़ाहमत, तमाम सियासत, यानी आप कब से सियासत कर रहे हैं, आप ज़्यादा दौर से सियासत कर रहे हैं,
आप पॉलिटिक्स में हैं। लोग कहते थे कि नहीं सबक सीखा है, जिया की गोद में बैठ के आए थे, लेकिन सारे ऐसे ही आते हैं। भुट्टो भी ऐसे ही आया था, वो भी अय्यूब की गोद में बैठ के आया था, सारे ऐसे थे, लेकिन ये सबक सीख जाते हैं सियासतदान। ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, इन्हें 3 दफा निकाला गया, इन्होंने सबक सीखा है? इन्होंने बिल्कुल सबक नहीं सीखा। इनको पता है कि हमारा बाद मेरिट ये है कि हमने बूट पॉलिश करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश करने हैं, और पूरा खानदान लग गया है। इससे बड़ी बड़ी सख्त बात होगी। इतने यार क्या होगा, हम पंजाब से हैं और ये भी पंजाब से है, यानी बूट पॉलिश करने में आपने बेटियां भी उतार दी। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? और वो कहती है कि मैं अंकल 1 महीने से लगी हुई हूं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।